दुनिया वालों हमारी बात तो समझो ना, हमें भी आके कुछ समझाओ दुनिया वालों। अल्लाह का वास्ता, कल क़यामत को इनमें से हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। एक इलाके में चला गया आपने, जिला हजारे में है, नाम सिर्फ इबरत मकसूद है, किसी की तौहीन मकसूद नहीं। वहां चला गया, शादी का प्रोग्राम था तो बैठे थे, बयान से पहले एक जगह घर में एक नौजवान मुझे कहने लगा, हजरत आपको पता है पिछले 1-2 हफ्ते पहले इधर एक शादी हुई है, एक गविया बुलाया था गाने वाला, तो उसके साथ जो तय हुआ था 2 लाख रुपया। कितना देंगे? दुनिया वालों हमारी बात तो समझो ना, हमें भी आके कुछ समझाओ दुनिया वालों। अल्लाह का वास्ता, कल क़यामत को इनमें से हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। वो मुझे जी 2 लाख रुपया उसके साथ तय था, 4 घंटे 5 घंटे या जो भी होगा, और उस पर जो वेल डाली है वो 9 लाख रुपया। कितनी? मैं ऐसे पीछे ऐसे चरपाई पे तकिया था ना, ऐसे पीछे ऐसे बैठा हुआ उसकी बात सुन रहा, उसने जो कहा वेल डाली है 9 लाख रुपए, मैं ऐसे हो गया। मैंने कहा मुझे बता तू सच कह रहा है? उसने कहा बिल्कुल। मैंने कहा मैं बयान इसी बात से शुरू करूंगा। मैं जब अंदर बयान शुरू करूंगा खुतबे के बाद पहली बात मेरी यही होगी, और मैं तुझे मजमे में खड़ा करूंगा, मैं हवाई आदमी नहीं हूं, तो तुझे वहां मजमे के सामने कहना पड़ेगा कि ये बात इसे मैंने बताई। कहते जी बिल्कुल मैं तैयार हूं। बहुत अच्छा। मैंने खुतबा पढ़ा, खुतबे के बाद उसे खड़ा किया, मैंने कहा खड़े हो जाओ। मुझे ये शख्स, ऐसा वाकया हुआ आपकी बस्ती में, मुझे इस शख्स ने बताया, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। 10, 12, 14, 15 आदमी इस कमो बेश उन्होंने हाथ ऊंचे किए, उन्होंने कहा बिल्कुल शाह साहब ऐसा ही हुआ है। अब मुझे बता, मेरा एक कौम से सवाल है, ओ सदर से लेकर रेडी वाले तक सबसे मेरा सवाल है, जिस कौम को गविये को एक रात के 11 लाख रुपया मिले और इमाम को क्या देते हो? पूरा महीना जो 24 घंटे तेरी ड्यूटी करता है, नमाज वक्त देता है ना, वक्त दे रहा है। बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में फैली। हमारे वहां एक डॉक्टर साहब थे, एक दिन रात घंटी होती है, अंदर डॉक्टर साहब जी, मैं बाहर देखता हूँ 15, 20, 50 आदमी। मैंने कहा मेरे पास इतनी जगह तो नहीं, किधर आगे तो वो जी एक बहुत जरूरी मसला है। मैंने कहा बहुत अच्छा। अंदर बैठने की जगह खोली, बैठे। मैंने कहा क्या ओ एक डॉक्टर साहब कहते हैं मौलवी साहब पीछे नमाज नहीं होती, इन मौलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, मैं नहीं पढ़ता। मैंने कहा बहुत अच्छा। क्यों नहीं होती? इसलिए कि ये नमाज पढ़ाने के पैसे लेते। मैंने कहा बहुत अच्छा। और एक इल्जामी जवाब तो मैंने ये दिया कि मैंने कहा डॉक्टर साहब आज के बाद मेरे पीछे आके नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की कसम में नमाज पढ़ाने का 1 रुपया नहीं लेता, मेरे पीछे पढ़ा करो। ये तो हो गया। बाकी दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब हो जी दीन बेचते हैं, इल्म बेचते हैं, फलां करते। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा आपका पेशा क्या है? उसी दिन मुझे पता चला ये डॉक्टर है। कहा जी मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा मैं जब आपके पास आता हूं, जैद, अमर, बकर, खालद कोई भी जब आता है, आप उसे चेक करते, टूटी लगाते, ये करते, कितनी फीस लेते? बोलिए 1000, 1500, कम से कम 1000 रुपया, 1000 मान लेते। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब अपना इल्म बेच रहे हैं, था तो इल्म वाला ना, इसीलिए कहते हैं इल्म वाला हो अगरचे गलत हो वो बात समझ जाता है। जाहिल मुरक्कब होने से अल्लाह बचाए। हमारे वालिद गिरामी अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, वो फरमाया करते थे इल्म होना चाहिए अगरचे गलत हो, फिर उस पर दलील देते थे, इसलिए कि गलत इल्म वाला भी सही को परख लेता है, अपने गलत इल्म से सही को परखेगा। और जाले मुरक्कब हो तो उसको कसदा पे नहीं सदा कर। उसकी मिसाल देते, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए थे, उनके पास इल्म था, अगरचे गलत था लेकिन इल्म था। अब वो इल्म वाले थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखा तो फौरन ईमान लाए कि न लाए? फौरन ईमान ले आए। उन्होंने उस गलत से सही को परख लिया कि ये जादू नहीं, ये कुछ और मामला है। और फिरौन निरा जाहले मुरक्कब था, वो ईमान न लाया, उसकी हिदायत नसीब में नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा फौरन समझ गए डॉक्टर। अब तो बात पढ़ सा जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा।
ये वक्त के पैसे ले रहे हैं, वक्त दिया है कौम को 24 घंटे दे रहे हैं, तू 6 घंटिया 8 घंटिया 1.5 लाख कहते मीरा। ऐसे ऐसे इदारे 5-5 लाख रुपया लेते हो तुम, और हम जो मस्जिद में 24 घंटे दे रहा है उसे क्या दिया जा रहा है? इससे सबक क्या मिला? मेरा सवाल है पूरी कौम से, ये नौजवान नस्ल, इन बच्चों को क्या सबक मिला? वो छोड़ जनिया कुरान और दीन और इस्लाम को छोड़ गाने बाजे से इस हस्ते के एक रात में 11 लाख मिल सन, और इधर अगर किया दीन पढ़ा तो दीन ते पूरा महीना ला सा, तो कुछ 10-12 हजार रुपया वो भी नाल पंड भर के ताने दी है जी, गालियां दी, और पता नहीं किस किस के साथ दिए जाएंगे। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे।